हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और इस YouTube वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और आज मैं बात करूँगा हेल्थ के ऊपर। कई बार युवाओं के मन में या लोगों के मन में ये धारणा बैठ जाती है कि अगर उनको हेल्दी रहना है तो एक पर्टिकुलर शेप या एक पर्टिकुलर फिजिक मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए जिम जाना पड़ेगा और जब जिम जाते हैं तो फिर आसपास का जो आकर्षण होता है कि ये सप्लीमेंट तो वो पाउडर और तमाम चीज़ों के आकर्षण में वो फंस जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोग जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं, लगभग साल भर की, 6 महीने की, 3 महीने की, और उस मेंबरशिप को लेने के बाद नए जूते, नए टी शर्ट, नए लोअर, सब कुछ सारे अटायर को वो खरीद लेते हैं। और जब जिम जाने की बारी आती है तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने फिर काम खत्म। यानी उनके दिमाग में एक परसेप्शन बैठा रहता है कि अगर हम जिम जाएंगे तो बॉडी बनेगा, और जिम जाएंगे तो वो एक पर्टिकुलर अटायर को मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई सच में अपने आप को हेल्दी करना चाहता है तो हेल्दी होने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यानी आपकी जो बॉडी होती है उसको एक रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस मतलब कि जैसे आज का जो लाइफस्टाइल है, इसमें लोगों को अगर मार्केट भी जाना है, 5 मिनट की भी दूरी है, तो लोग यूजुअली ये प्रेफर करते हैं कि बाइक स्टार्ट करें और पहुंच जाएं। या फिर अगर कोई काम करना है तो उसको करने के लिए आसान तरीके खोजते हैं। जैसे कि अगर आपको अगर सीढ़ियों से किसी 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे जाना है तो आप ये कोशिश करेंगे कि अगर लिफ्ट मिल जाए तो हम लिफ्ट से ऊपर पहुंच जाएं। और ये जो आसान लाइफस्टाइल होता है ये हमारे हेल्थ के लिए सबसे बड़ा थ्रेट होता है, क्योंकि एक इंसान के तौर पे हमारा जो बॉडी है या उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो तभी अपने ऑप्टिमम, अपने सही लेवल पे काम करते हैं जब उनको फिजिकल रेजिस्टेंस मिलता है, यानी जब उन पे प्रेशर पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज करिए कि आपने 2 कार खरीद ली, सेम ब्रांड, सेम कंपनी, और दोनों को आपने कहीं पे पार्क कर दिया, लेकिन एक कार को आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, जहाँ भी जाना है, जो भी करना है उस कार को आप यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी कार वहाँ पे सेफ पड़ी हुई है। दोनों ब्रांड सेम है, कार भी सेम है, लेकिन एक को आपने परमानेंटली पार्क किया हुआ है, कभी आपने उसको यूज़ नहीं किया। अब अगर 1 साल बाद या मान लीजिए कि 2 साल बाद ही जिस कार को आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप एक बार चाबी लगाएंगे और कार स्टार्ट हो जाएगी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिस कार को आपने पार्क किया हुआ है उस कार को आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि चाबी लगा के आप परेशान हो जाएंगे, वो कार स्टार्ट नहीं होगी। ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी भी होती है कि जब आप इसको यूज करते हैं तो ये ऑप्टिमम लेवल पे काम करता है। हमारे बॉडी के ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिक हील करते हैं। अगर उनको काम नहीं मिला तो वो ऑटोमेटिकली वो स्टॉप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और यही कारण है कि ओबेसिटी, उसके बाद आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, ये बहुत सारी जो समस्याएं हैं ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्या है। ये वो समस्याएं नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है अपना काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और बीमार पड़ जाए। कुछ लोगों को ये जो है अनुवांशिक हिसाब किताब से मिलता है, लेकिन जिनकी अनुवांशिकी भी होती है वो भी इन बीमारियों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इस हेल्थ के मैकेनिज्म को समझना। यानी ये मिथ, ये भ्रम आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि आप हेल्दी तभी कहलाएंगे जब आप जिम जाएंगे, या आप हेल्दी तभी कहलाएंगे जब आप एक पर्टिकुलर फिजिक को मेंटेन करेंगे। 2 एक्सट्रीम एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। एक एग्जाम्पल हो गया अक्षय कुमार का और दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका जॉन इब्राहिम का। दोनों हेल्दी हैं। जॉन इब्राहिम अपना एक अलग तरह का फिजिक मेंटेन करते हैं और अक्षय कुमार अपना एक अलग तरह का फिजिक मेंटेन करते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी अपनी चॉइस है। और ठीक उसी तरह से आपको ये बात क्लियर कर लेनी पड़ेगी कि हेल्दी रहने के लिए कुछ ज़रूरी नहीं कि आपको एक सर्टेन फिजिक में जाना ही पड़ेगा। अब 2 और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हेल्दी रहने के और फिजिक मेंटेन करने के। अपने युवावस्था में सलमान खान करोड़ों दर्शकों के चहेते थे। मतलब उनका एक जो फिजिक था, काफ़ी बेहतरीन फिजिक था, आकर्षण का केंद्र था। और अक्षय कुमार दूसरी पे एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे उनका फिजिक था, लीन एंड थिन, फ्लेक्सिबल। लेकिन सलमान खान की फ़ैन फॉलोइंग बड़ी हुआ करती थी, बहुत बड़ी हुआ करती थी। लेकिन सलमान खान के दिमाग में ये था कि उनको एक फिजिक मेंटेन करनी है, क्योंकि उनके प्रोफेशन को इसकी रिक्वायरमेंट थी। और अक्षय कुमार को अपने हेल्थ को मेंटेन करना था, क्योंकि हो सकता है कि उनकी लाइफ के प्रति जो फिलॉसफी है वो ये थी कि उनको हेल्दी रहना है
ताकि वो लंबे समय तक चल सके। अब एक सर्टेन टाइम के बाद, यानी जब दोनों 55 को क्रॉस करते हैं, तो एक व्यक्ति को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं और दूसरा व्यक्ति यानी अक्षय कुमार अभी भी परफेक्टली फिट है। मतलब उनको एक्शन सीक्वेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई हेल्थ इशू नहीं। तो कुछ लोग अपने फिजिक को एक सर्टेन तरीके से मेंटेन करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मुझे उस लुक की आवश्यकता है। जो भी नौजवान साथी जिम में जाते हैं वो शुरू में तो जाते हैं कि हमको हेल्दी रहना है या हमको थोड़ा सा अच्छे बिल्ड के ऊपर ध्यान देना है, कि जैसे वो जिम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके आसपास मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो प्रोटीन शेक या डब्बा लेके अपना घूम रहे होते हैं और देखते देखते दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि यार वो डब्बा मुझे मिल जाता, वो प्रोटीन शेक मुझे मिल जाता तो मैं भी ज़्यादा वर्कआउट कर पाता, मैं भी ज़्यादा स्मार्ट दिख पाता, ज़्यादा मजबूत दिख पाता। और फिर जो रियल गोल होता है, जो रियल परसेप्शन होता है, टूट जाता है और वहाँ पे एक नया परसेप्शन बनता है। उसके बाद खर्चे, उसके बाद हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को हेल्दी होना है और उसको जीरो से स्टार्ट करना है तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले फिक्स योर माइंड, अपने दिमाग को पहले फिक्स करो। कैसे फिक्स करना है? जैसे कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मतलब मैं कहीं बाहर चला गया या कई बार मैं लेज़ी फील करने लगता हूँ, या कई बार से ठंड वंड के मौसम में होता है या जो गर्मी के मौसम होता है, जब एक्सट्रीम लेवल का जब वेदर कंडीशन होता है तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। अब आपने 2-3 दिन रेस्ट ले लिया तो उसके बाद और आगे आप उसको एक्सटेंड करते चले जाते हैं, कल से करेंगे, कल से करेंगे, फिर हफ्ते बीत जाते हैं, कई बार महीनों भी बीत जाते हैं, फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। और जब फिर से स्टार्ट करना पड़ता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले 2 साल एक्सरसाइज किया हुआ है, 4 साल किया हुआ है, 10 साल किया हुआ है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि पहले आप ग्राउंड पे पहुँचो, पहुँच के आधे घंटे टहलना। और जो सबसे बड़ी गलती जो आज के लोग करते हैं कि कान में ईयरफोन लगा लेते हैं और घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं। देखिए, आपका हेल्दी होना न होना ये आपके मेंटल प्रोसेस का हिस्सा है। अगर मेंटली आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, इस चीज़ को महसूस करते हैं कि आपको 1 घंटा इस तरह के एसोसिएशन में रहना है, इस तरह के इन्वायरमेंट में रहना है जहां आपका दिमाग ये सोच पाए, ये महसूस कर पाए कि आप अपने हेल्थ के लिए वहां पर हैं, तो आप धरती पे कहीं भी रहेंगे लेकिन आप अपने आप को उठा के वहाँ पर ले जाएंगे और फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करेंगे। जब आप ग्राउंड पे पहुँचते हैं, ईयरफोन लगाते हैं और गाने सुनते हैं तो आपका माइंड उन चीज़ों से ऑक्यूपाइड हो जाता है, यानी थोड़ा सा एसोसिएशन आपका रियल इन्वायरमेंट से है, फिजिकल एक्सरसाइज से है, और बहुत सारा आपका एसोसिएशन उस गाने से या उस पर्टिकुलर चीज़ से जिसको आप सुन रहे हैं। और यही कारण है कि जो व्यक्ति गाने सुन के वर्कआउट कर रहा है, गाने सुन के टहल रहा है, दौड़ रहा है, अगर अगले दिन उसका ईयरफोन खो जाए तो उसको दौड़ने में बड़ी मुसीबत आएगी, बड़ी तकलीफ होगी। तो फिजिकली तो वो वही है लेकिन मेंटली उसका एसोसिएशन गाने के साथ है, वो नहीं तो ये भी नहीं। तो सुबह जब उठना है आपको तो आपको करीब 30 से 45 मिनट ऐसे बिताना है कि आप सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोच पाए, सिर्फ अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करने के बारे में सोच पाए। तो ये पहला चैलेंज है कि आप 30 से 45 मिनट बिताएं। आप टहल के बिताइए, आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज करके बिताइए, आप इवन बैठ के मेडिटेशन भी करिए, लेकिन कम से कम आपके दिमाग को ये रियलाइज होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर 30 से 45 मिनट क्यों जा रहा है। और जब वो जाने लगे तो बिल्कुल आप योगा और प्राणायाम से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने बोला ना कि आपको फील करना है, आपको अपने दिमाग को उस पर्टिकुलर टाइम से एसोसिएट करना है। और जब आप 10 से 15 मिनट के लिए योगा या प्राणायाम करते हैं तो वो आपके इस एसोसिएशन प्रोसेस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, उसकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो जाती है। यानी आप अगर 10 से 15 मिनट प्राणायाम करते हैं तो वो सुबह के टाइम से आप जुड़ जाएंगे, और जब तक आप वो समय नहीं लेंगे तब तक आपका बॉडी अच्छा फील नहीं करेगा, आपका माइंड अच्छा फील नहीं करेगा। और जब वो एसोसिएशन हो जाता है उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करेंगे तो उसके बाद आपका जो बॉडी है वो एक्सरसाइज की भी मांग करना शुरू कर देगा, क्योंकि एक इंसान के तौर पे हमारे दिमाग में तो कॉन्शियसनेस होता है, हम जो भी सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं वो हमारे इधर होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पूरे बॉडी में भी कॉन्शियसनेस लेवल होता है। वो कैसे? जैसे आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा कि
बरसात का मौसम है, आप जा रहे हैं और आपका पैर फिसल गया। कुछ लोगों के पैर फिसले तो उनका बॉडी अपने आप एडजस्ट करने लगता है, हाथ ऐसे चलाने लगते हैं, पैर चलाने लगते हैं, या बॉडी पता नहीं कैसे अपने आप को बैलेंस करता है। और कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, यानी फिसलने के बाद भी वो लोग खड़े हो जाते हैं। बॉडी अनबैलेंस्ड होती है, बैलेंस बिगड़ता है और फिर बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करके बॉडी फिर से अपने आप को संतुलित कर लेती है। तो क्या ये चीज़ें आप प्लान करके करते हैं? यानी आप फिसल तो गए, और जो ऑटोमेटिक मूवमेंट आपका बॉडी कर रहा है ताकि अपने बॉडी को दोबारा से एडजस्ट कर पाए, बैलेंस कर पाए, वो कोई भी सोच विचार के नहीं करता। वो बॉडी अपने कॉन्शियसनेस लेवल के हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि अगर हल्का सा भी फिसले तो धड़ाम से गिर जाएंगे, उनको बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। दूसरी चीज कि जैसे कुछ लोगों को अगर कहीं पे कट लग गया या कोई बीमारी हो गई, वो जल्दी रिकवर ही नहीं करते। तमाम दवाइयाँ करेंगे, तमाम जुगाड़ करेंगे, जल्दी रिकवर नहीं करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना दवाइयों के ही उनका कट ठीक हो जाता है, और कोई बीमारी हो गई बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। तो इस बात को दिखाता है कि जब आपका बॉडी का कॉन्शियसनेस लेवल हाई होता है तो वो अपने आप को हील कर सकता है, अपने आप को बैलेंस कर सकता है। और जो सुबह के समय आपका जो एसोसिएशन होता है उस पर्टिकुलर टाइम में, आप चाहे योगा के माध्यम से जुड़िए, चाहे एक्सरसाइज के माध्यम से जुड़िए, जैसे भी जुड़िए, लेकिन वो अगर 30 से 45 मिनट आप देते हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। जैसे हो सकता है कि उस 45 मिनट में कोई दौड़ना पसंद करे, हो सकता है कि उस 45 मिनट में कोई पुशअप करना पसंद करे, उस 45 मिनट में कोई टहलना पसंद करे, और उस 45 मिनट में कोई गेम खेलना पसंद करे। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो अगर 45 मिनट आपका हेल्थ से एसोसिएटेड है, फिजिकल एक्सरसाइज से एसोसिएटेड है, तो आप कहीं भी रहें आप उसको करेंगे। ऐसे बहुत सारे, जैसे मैं ही अपना एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा मुझे देखते हैं तो सोचते हैं कि शायद मैं जिम जाता हूँगा या मेरा वो पर्टिकुलर किस्म का डाइट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अभी भी याद है कि मैं 13 साल की उम्र में मैंने अपना जो है एक्सरसाइज शुरू किया था, और आज भी वही रूटीन है मेरा। रूटीन का मतलब कि मैं सुबह उठता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम से कम आधे घंटे मैं फिजिकल एक्सरसाइज करके, टहल के, दौड़ के, कभी कभार तो मैं गंगा जी के किनारे जाता हूँ, रेतों पे चल के बिताता हूँ। मतलब आधे घंटे मुझे बिताना है तो बिताना है। और उस आधे घंटे को मैं पिछले 12-15 साल से मैं कैरी कर रहा हूँ। कई बार छूट भी जाता है, हफ्तों छूट जाते हैं, महीनों छूट जाते हैं, लेकिन फिर से मैं वापस उसी ट्रैक पे आता हूँ। अब उसका एक एडवांटेज मुझे ये मिलता है कि शुरू में जो मेरे उम्र के लड़के थे मेरे जैसे ही दिखते थे। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, वो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, पर एक जैसे दिखते थे। लेकिन जब उम्र बढ़ी तो वो अंतर दिखने लगा। यानी मैं अभी भी 2-3 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, वो सारी एनर्जी को मैं फील कर सकता हूँ। और ईमानदारी से बताऊँ तो मुझे कहीं किसी जिम में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, कोशिश रहती है कि मैं चला जाऊँ। कई बार होता है कि यार पेट निकल गया, या कई बार ऐसा होता है कि यार बाहर मौसम ठीक नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है या ठंड बहुत ज़्यादा है, तो उस जिम में क्या होता है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है आपको वर्कआउट करने के लिए, तो कोशिश रहती है। लेकिन जा नहीं पाते हैं, 2 दिन 4 दिन गए उसके बाद छूट जाता है। हाँ, फोटोज ले लेते हैं। कई बार आप पहुँचे, थोड़ा वर्कआउट किए, बॉडी पंप अप किया, तो आप फोटो ले लेते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप फेसबुक पे लगा देते हैं, पर उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। लेकिन जो मेरा आधे घंटे का जो रूटीन है वो फिक्स है। मैं यहाँ रहूँ, दिल्ली रहूँ, कहीं भी जाऊँ, लेकिन वो आधे घंटे मुझे उस जोन में जाके बिताना होता है। और यही कारण है कि मैं साधारण खाना भी खाऊँ, नॉर्मल डाइट लूँ, कोई जिम जाने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं अपने आप को हेल्दी रख सकता हूँ। और जो आपका तन के फिजिकल शेप, कि आप कैसा दिख रहे हैं, ये तो बाय प्रोडक्ट है। जैसे जो दूध होता है, दूध से आप घी बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो एक दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो एक तो हो गया मेन प्रोडक्ट, जैसे आपने दूध का अगर घी बनाया तो घी तो हो गया आपका मेन प्रोडक्ट, लेकिन जो छाछ होता है वो हो गया आपका बाय प्रोडक्ट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो आपका जो फिजिक होता है ये बाय प्रोडक्ट है। जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका मेंटल एक्टिविटी। मानसिक रूप से आप बहुत संतुलित होते हैं, बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा कहा जाता है कि हमारी बॉडी जितनी भी एनर्जी जनरेट करती है उसका 80% एनर्जी हमारे माइंड के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। यानी हमारी पूरी एनर्जी का 80% हिस्सा हमारे दिमाग के द्वारा इस्तेमाल होता है, और 20% पे पूरा बॉडी सर्वाइव करता है।
अब अगर आप किसी तरह से ज़्यादा एनर्जी मेंटेन कर पाते हैं, अपने आप को हेल्दी रख पाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके ब्रेन को ज़्यादा 80% मिल रहा है, और इसका मतलब कि आप मेंटली भी ज़्यादा एक्टिव रह पाएंगे। तो जो वर्कआउट करते हैं, जो अपने आप को हेल्दी रखते हैं, उसका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका मेंटल स्ट्रेंथ। और फिजिकली तो ये बाई प्रोडक्ट है, तो आप ठीक ठाक दिखेंगे, मजबूत दिखेंगे, मसल्स अच्छे होंगे। तो अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है तो स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल स्टेप। बहुत ही छोटे कदम से आपको स्टार्ट करना है। पहले वो आधे घंटे आप बिताना शुरू करिए। कोई प्रेशर नहीं लेना है। टहल सकते हैं टहलिए, जंपिंग जैक कर सकते हैं करिए, हल्का फुल्का पुशअप कर सकते हैं करिए, लेकिन ईयरफोन को कान में मत लगाइए। जैसे कि प्रमोट किया जाए, बहुत सारी कंपनीज हैं, अब उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, और आज के टाइम में हर एक व्यक्ति व्यस्त है। उनको पता है कि व्यक्ति ऑफिस के टाइम पे तो ईयरफोन यूज़ नहीं करेगा, तो वो दिखाते हैं कि वर्कआउट करते समय व्यक्ति को ईयरफोन यूज़ कर रहा है। अब हमारे मन में भी होता है कि यार अगर वर्कआउट करते समय हम भी ईयरफोन लगा ले तो उसके जैसे ही वर्कआउट करेंगे। वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे देश में पुश किए जाते हैं, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक ले लो। पहले हमारे घर कोई रिश्तेदार आता था तो उसको नींबू पानी दिया जाता था, गुड़ दिया जाता था, है ना, छाछ दिया जाता था। लेकिन अब कोई रिश्तेदार आता है तो हम उसके सामने कोल्ड ड्रिंक रख देते हैं। अब इन कंपनीज के द्वारा ये प्रमोट किया जाता है कि भाई जो कोल्ड ड्रिंक है वही बेस्ट चीज़ होता है अपने गेस्ट को सर्व करने के लिए, लेकिन तमाम रिसर्च के बाद ये चीज़ें निकल के सामने आ गई कि वो हेल्दी नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि आपको ईयरफोन लगा के एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं कॉर्पोरेट के द्वारा, कंपनीज के द्वारा आपको पुश की जा रही हैं। ये असल में आपकी आवश्यकता नहीं है। तो इन चीज़ों को ख्याल रखें और सिर्फ आधे घंटे अपने दिन का आप रिजर्व करिए अपने हेल्थ के लिए, जो आपके पूरे 24 घंटे का मात्र 2% होता है। और आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस के बदौलत ही तो करते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, मेंटल भी आपका हिल जाएगा, आप उतने एक्टिव नहीं रह पाएंगे। सेम डाइट, पर वो डाइट आपको बीमार कर रहा है। मान लो आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें खा रहे हो, और अगर आपका लिवर डाइजेस्ट नहीं करता है तो सारी जो न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं वो आपके बॉडी को ख़राब करने लगेंगी, बीमार करने लगेंगी। लेकिन अगर आप फिजिकल रेजिस्टेंस देते हैं और हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं तो यही सारी चीज़ें आपके हेल्थ को और बेहतर कर सकती हैं। तो अपने दिन का 30 मिनट यानी पूरे दिन का कम से कम 2% आपको अपने हेल्थ के ऊपर खर्च करना है। हर चीज़ से अपने आप को डिटैच करिए और सिर्फ कोशिश करिए कि आप अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ही छोटे कदम से आप स्टार्ट कर रहे हैं, और इस तरह से आप अपने आप को फिट रखने की शुरुआत कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।